नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा यूट्यूब के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आशा है आप स्वस्थ और आनंद में होंगे। कौन सी वेदना किसके हिस्से में आ जाए ये पहले से कहा नहीं जा सकता है। आपने सुना होगा कि वाराणसी के जाने माने साहित्यकार, धार्मिक ग्रंथों के टिप्पणीकार और अपने बच्चों के प्रति समर्पित पिता, जो बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 80 करोड़ की संपत्ति देने वाले श्रीनाथ खंडेलवाल की मार्मिक कहानी प्रकाश में आई है। बच्चों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए अपनी वैभवशाली जीवन के संसाधनों को सहज ही हस्तगत करने वाले खंडेलवाल को उनके ही लड़कों ने उनके ही घर से निकाल दिया। दूसरे लोगों ने खंडेलवाल जी को वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। जीवन के अंतिम पड़ाव में भौतिक शरीर में व्यवधान आए। उनके लड़के या लड़की सूचना पाने के बाद भी देखने तक नहीं गए। अंतिम संस्कार भी दूसरों के द्वारा किया गया। एक भ्रम या मिथक चला आ रहा है कि लड़कियां पिता के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। वह आत्मा के साथ भाव से पिता से संबंध रखती हैं, परंतु ये धारणाएं भी खंडेलवाल जी के संदर्भ में सत्य सिद्ध नहीं हुई है। क्योंकि खंडेलवाल जी सम्मानित नागरिक थे, लोग जानते थे, शायद यही कारण है कि उनकी वेदनाएं प्रकाश में आईं। समाज में ऐसी घटनाएं अनंत होंगी जिसे कोई जानता भी नहीं है। ऐसी एक घटना भी प्रकाश में आया। महाराजगंज जिले के बलडीहा गांव में भूमि मुआवजा की धनराशि हासिल करने के लिए एक बेटे ने अपने ही पिता के ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने का प्रयास किया। वो भी एक दर्दनाक तरीके से, यानी तड़प तड़प कर मारने की कोशिश की गई। पिता को बचाने के लिए माता आई तो उसे भी घायल कर दिया गया। अब माता पिता तो अपने बच्चों के अंदर अपना ही रूप देखते हैं, उनसे वो अपनी संलिप्तता बनाए रखते हैं। शुरुआती दौर में लड़कों के वो भाग्य विधाता अपने आप को मानते रहते हैं। कहीं न कहीं लड़कों पर जाने अनजाने अपने स्वामित्व होने का एहसास भी करते रहते हैं, क्योंकि जब लड़कों के प्रति यह भाव रखते थे कि यह उनके अपने हैं, यानी स्वामित्व का भाव, फिर उनके भविष्य की परवाह कि ये हमारे लड़के हैं, मैं ही इनका भाग्य विधाता हूँ, ऐसे भी अपनी महत्वाकांक्षाओं एवं अपनी आकांक्षाओं को लड़कों के ऊपर थोपते रहते हैं। यहाँ पर लड़कों को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि हमारे माता पिता हमारी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। स्वतंत्रता की चाहत सबके अंदर विद्यमान रहती है। ऐसे में माता पिता जब अपनी पूर्ण भावनात्मक रूप से वो हृदय से नाता जोड़ते रहने का प्रयास करते हैं, वहीं दूसरी ओर वो लड़के आपके स्वामित्व के दायरे से दूर जाने का रास्ता तलाशते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब बड़े हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं। माता पिता का स्पर्श भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप भावनात्मक रूप से उन्हें अपना कैदी बनाकर रखना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि आपके साथ बहुत रह लिए। अभी तक तो वो आपको ही देखते आए हैं, संबंधों को लेकर, समाज को लेकर जो कुछ भी आपने बताया, जो आईना दिखाया, वो तो वही सत्य मानते हैं, परंतु जो माता पिता ने बताया या जो दर्पण दिखाया वो उनका नहीं है। वास्तविक जगत में क्या है, इसके लिए वो स्वतंत्र होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके माता पिता ने उन्हें योग्य बना दिया, अब तो अपनी कैद से मुक्त कर दें। लेकिन माता पिता हैं कि वो स्नेह, प्यार या बच्चों के प्रति समर्पण दिखाते रहने का कारण है कि वो लड़कों को अपने मोह के कैद में डालने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विपरीत बच्चों की चाहत होती है कि इनके द्वारा जन्म देने का मतलब
यह तो नहीं है कि वो ये भी ना समझें कि हम बड़े हो गए हैं, योग्य हो गए हैं। माता पिता हमें स्वतंत्र कर दे। हमारी जिंदगी है, हमारी भी चाहत है, वो इन बंधनों से मुक्त कर दे। उनको भी खुले आसमान में दूर क्षितिज तक उड़ने के लिए छोड़ दे। हमारे ऊपर अपनी स्वायत्तता का दावा ना करें। दरअसल यही वो बिंदु होता है जहाँ लड़के या लड़की के भीतर विरोध में प्रतिक्रिया होना प्रारंभ हो जाता है। वास्तव में वर्तमान में लड़कों की सोच में एक नया बदलाव आया है। वह मानते हैं कि पिता एक चौफर है। चौफर का तात्पर्य है कि वो ऐसी भूमिका में रहता है कि वो दूसरे की गाड़ी का चालक है, जो उसकी अपनी गाड़ी नहीं है। लड़कों का उससे पृथक अस्तित्व है। वो जब तक योग्य नहीं बन जाते तब तक पिता उसकी देखभाल करता रहे, उनके लिए वो हाइप मैन की भूमिका अदा करे। तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि नई पीढ़ी की सोच में बदलाव इस स्तर तक आया है कि माता पिता चोफर एवं हाइपरमैन की भूमिका से आगे बढ़ते हुए एक प्रोजेक्ट मैनेजर की भांति योजना तैयार करते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करा दें। वो पिता को इसी स्तर तक मानते हैं। वो मानते हैं कि उसके लिए पिता की भूमिका इसी सीमा तक रहती है। इसी मानसिकता का एक परिणाम ये भी देखने को मिलता है कि माता पिता जिस समाज में रहते हैं उस समाज के मूल्यों के प्रति वो आस्थावान रहते हैं। उनकी मर्यादाओं से वो बंधे रहते हैं। उन्हीं मर्यादाओं को मानने का कारण होता है कि वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। चूँकि लड़कियां भी मानती हैं कि उसके जीवन में पिता की भूमिका केवल चोफर की भांति रहती है, वो उनके लिए पिता एक प्रोजेक्ट मैनेजर तक सीमित रहते हैं। उसका अस्तित्व पिता से भिन्न है। ऐसे में पिता की अवधारणाओं से, उनके मूल्यों से और उनकी मान्यताओं से उसको क्या लेना देना है। ऐसे में वो सामाजिक मूल्यों से हटकर पिता के थोथे विश्वासों को तोड़कर अंतर्जातीय विवाहों के बंधनों में बंध जाते हैं। इसमें उनके पिता की उस सीमाओं को याद दिलाने की कोशिश भी हो सकती है कि पिता के द्वारा मान्य मान्यताओं का वो विरोध करती है। यह पिता को ये बताने का प्रयास भी हो सकता है कि वो पिता के हर तथाकथित आदर्शों को पूर्णतया खारिज करती हैं। यद्यपि उसके इन क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उसके माता पिता समाज में शर्मिंदगी के साथ जीवित रहने के लिए अभिशप्त हो उठते हैं। खैर, अब चलते हैं कि इन बदलावों से उत्पन्न वेदनाओं से मुक्त होने के आखिर उपाय क्या हैं। यद्यपि उपाय बुद्धि से नहीं खोजे जा सकते। कारण है कि ऐसी घटनाओं के चलते किसी की बुद्धि नहीं बल्कि हृदय से, आत्मा से एवं भावनात्मक रूप से गहरे आघातों को सहना पड़ता है। ऐसे में इसका उपाय हृदय एवं भाव के प्रवाह से ही संभव है। हालांकि इसका मार्ग प्रकृति से सहजता से सुलझाया जा सकता है, परंतु प्रकृति के उदाहरणों में जीवित हृदय एवं भाव की संलिप्तता को नहीं दर्शाया जा सकता है। ऐसे में हम प्रकृति की सहायता नहीं ले रहे हैं। वास्तव में माता पिता जन्मकाल से अपने बच्चों का स्पर्श करते रहते हैं। कभी उनके साथ खेलना, उनसे बातें करते रहना, उनकी सहज क्रियाओं से स्वयं में सुख का अनुभव करते रहना। जहाँ स्पर्श होता है वहाँ स्नेह प्रेम का उदय होता है। वही स्नेह, वही प्रेम का परिणाम होता है कि आप बच्चों के साथ अधिक से अधिक संलिप्तता से जुड़ जाते हैं। जब आप संलिप्त होते गए तो उनसे आपके साथ भावनात्मक नाता भी जुड़ गया। धीरे धीरे वो भाव इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि आपके बच्चे आपके ही रूप हैं। यह वो चरण होता है जब सबसे अधिक जागरूक होने की ज़रूरत होती है, जहाँ लोग ये भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के संबंध एक निश्चित अवधि तक रहती है। जब आपकी सांसें, जिसके कारण आपका अस्तित्व बना है, उन सांसों का संबंध आपके साथ कब तक बना रहेगा ये नहीं जानते, तो उन बच्चों के बारे में कैसे दावा किया जा सकता है कि आपके बच्चों के साथ संबंधों की अवधि क्या है।
इसी गलती का परिणाम होता है कि उन बच्चों को अपना प्रतिरूप मानने के कारण उस पर अपना स्वामित्व होने का दावा कर देते हैं कि ये हमारा है। ये दावा उन लड़कों को यह एहसास कराती है कि वो माता पिता के कैदी होते जा रहे हैं, उनकी सारी स्वतंत्रताएं उनसे छीनी जा रही हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब लड़कों के बारे में ये दावा किया कि ये हमारा है, तो जाने अनजाने आप अपने बच्चों को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। आप संपत्ति मान लिया तो मालकियत का दावा भी कर दिया। हालांकि इस प्रकार के दावा करने का कारण समाज भी होता है। समाज के लोग ये कहने में नहीं चूकते कि चलो इसका भविष्य बनाने पर ध्यान देना, यही तो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है। इस विचारधारा को सामाजिक मान्यता मिल जाने का परिणाम होता है कि बच्चों के साथ आप अपनी अनंत आकांक्षाओं को पाल लेते हैं। तमाम अभिप्साओं को जन्म हो जाने के कारण बच्चों के प्रति स्वयं को भाग्य विधाता मान लेते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यताओं का परिणाम होता है कि आप अपने विशाल अस्तित्व को लड़कों की सीमाओं में मान देते हैं। ऐसे में होता है क्या है, आपके ये सारे प्रयास लड़कों के अंदर प्रतिक्रिया को जन्म देती है। नई पीढ़ी के लड़के तो ये मानने लगे कि आप पिता बन गए हैं तो चौफर की भांत गाड़ी चलाइए। हमारा अस्तित्व है, हमारा है जो स्वतंत्र इकाई है, जो आपसे सर्वथा भिन्न है। ऐसे में उनका मानना होता है कि आपकी तुलना में उनका अस्तित्व महान है। आप पिता हैं, समाज को मानते हैं तो मानते रहिए। वो व्यक्तिनिष्ठ हैं, उनका सुख उनके लिए सर्वोपरि है। ऐसी विचारधारा अंतर्जातीय विवाहों की ओर ले जाती है, क्योंकि पिता माता जो उनके लिए भावनात्मक संबंधों से जोड़कर देखते हैं, जो उनकी नादानी का परिणाम है। हाँ, जब इस तथ्य से आप वाकिफ होते हैं तो आप अपने अस्तित्व का विस्तार करते जाते हैं। आप बच्चों के क्रियाकलापों से आहत नहीं होंगे और आपको अंधे की लकड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ने के लिए अभिशप्त नहीं होना होगा। आपने अनुभव किया होगा कि वर्तमान कालखंड में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसके चलते ऐसी घटनाओं से आहत होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिसे आप प्रकाश देना चाहते हैं, उसी प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होना चाहते हैं। आप अपने व्यक्तित्व का विराट स्वरूप देने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं, लड़कों से ज़्यादा संलिप्तता बनाए रखने का कारण है का परिणाम होगा कि आप इस प्रकार के गीत गा उठेंगे। सब अधूरे लगे यत्न अपने किए, मोह तम में नई बीन ऐसी बची। अंधता को रणकर हुआ पंगु, विकलांग जैसी हुई जिंदगी। तो इस विकलांगता से दूर होने के लिए सर्वप्रथम लड़कों से अपनी संलिप्तता को दूर करने का प्रयास करें। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।